दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक पौराणिक कहानी। महिला या पुरुष सेक्स में ज्यादा आनंद किसे आता है? किसी के आने की आहट पाकर भीष्म पितामह ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने धर्मराज युधिष्ठिर थे। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर शासक के धर्म, राजनीति और शासन से जुड़े तमाम सवालों को लेकर पितामह के पास जाते रहते। लेकिन उस दिन उन्होंने पूछा, संभोग में किसे ज़्यादा आनंद आता है, मर्द को या औरत को? पितामह के पास कई पीढ़ियों का ज्ञान था, लेकिन इस सवाल का कोई सीधा सटीक जवाब वह भी नहीं दे पाए। यह सवाल कठिन इसलिए था और अब भी है क्योंकि सही उत्तर किसी एक ही शख्स से मिलेगा जिसने दोनों जिंदगियां जी हो। पौराणिक गाथाओं में ऐसे दो शख्स मिलते हैं। हिंदुओं में राजा भंगस्वाना और ग्रीक कथाओं में संत टायर्सियस। पितामह ने युधिष्ठिर को भंगस्वाना की कहानी सुनाई। भंगस्वाना एक तेजस्वी राजा था, लेकिन बिना संतान के। उसके बाद कोई वारिस नहीं था जो उसके राज्य को संभाल सके। संतान हासिल करने के लिए भंगस्वाना ने एक अनुष्ठान किया। इससे उन्हें 100 पुत्र हासिल हुए, लेकिन एक खता हो गई। उस अनुष्ठान में अग्नि देवता को ज़्यादा सम्मान मिला और इसने देवराज इंद्र को खफा कर दिया। इंद्र चाहते थे कि राजा को उसके किए की सजा दी जाए, लेकिन भंगस्वाना में ऐसा कोई दोष था ही नहीं। इंद्र को लेकिन अपने अपमान का बदला लेना था। तो एक दिन जब राजा शिकार पर निकले, तब देवराज ने उनकी बुद्धि फेर दी। भ्रम का शिकार होकर भंगस्वाना अपनी सेना से बिछड़ गए, रास्ता भूल गए। जंगल में भटकते भटकते उन्हें भूख और प्यास ने आ घेरा। तभी सामने एक सरोवर दिखा। साफ पानी देखते ही राजा ने उस ओर अपना घोड़ा दौड़ा दिया। पहले उनके पालतू ने प्यास बुझाई और फिर उन्होंने, लेकिन यह क्या, पानी पीते ही उनके शरीर में परिवर्तन आने शुरू हो गए। बलिष्ठ हाथ पैर कोमल अंगों में बदलने लगे। दाढ़ी मूछ गायब। छाती के लिए कवच का भार उठाना मुश्किल हो गया। कमर पर बंधी तलवार एकदम से भारी लगने लगी। भंगस्वाना ने सरोवर के पानी में खुद को देखा। वह एक युवती बन चुके थे। कुछ देर के लिए सुध बुध खो बैठे वह, और जब होश आया तो अपने पर शर्माने लगी। इतने बड़े राज्य का राजा, एक कोमलांगी युवती। अब क्या मुंह लेकर वापस लौटूंगा? क्या कहूँगा अपनी पत्नियों और बेटे से? जनता को क्या जवाब दूंगा? तमाम उधेड़ बुन में फंसे भंगस्वाना ने एक फैसला किया और अपने राज्य की ओर चल पड़े। जितना हैरान वह खुद हुए थे, उससे ज़्यादा वे लोग हुए जिन्होंने अपने राजा को इस रूप में देखा। भंगस्वाना ने अपने सभी दरबारियों, पुत्रों, पत्नियों और परिवार के दूसरे लोगों को बुलाया। उन्हें पूरी कहानी बताई कि कैसे एक सरोवर के जल ने उनका यह हाल किया। फिर उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, मिल बांट कर शासन करो। राजपाट छोड़कर वह युवती, जो कुछ समय पहले तक पुरुष रूप में थी, जंगल की ओर चल पड़ी। वन में युवती भंगस्वाना एक तपस्वी के आश्रम में रही और वहाँ उसने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उन 100 पुत्रों के साथ वह फिर अपने राज्य पहुंची। उसने अपने सभी 200 पुत्रों को एकजुट किया और मिलजुल कर राज करने का आदेश दिया। उसके बेटों ने बात मान ली, लेकिन स्वर्ग के दरबार में बैठे इंद्र को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा, मैंने तो भंगस्वाना को दंड दिया था, लेकिन उसके पुत्र खुशी खुशी राजपाट कर रहे हैं। यह तो कोई सजा नहीं हुई। इंद्र ने एक ब्राह्मण का भेष धारण किया और भंगस्वाना के बेटों के बीच फूट डाल दी। जो भाई मिल बांट कर सत्ता का आनंद ले रहे थे, वे आपस में लड़ मरे। युवती भंगस्वाना को जब इसका पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। ब्राह्मण बने इंद्र फिर उसके पास पहुंचे और कठोर शब्दों में बताया कि क्यों उसे अपने पुत्रों की मौत का कष्ट झेलना पड़ रहा है। युवती ने तुरंत इंद्र के पांव पकड़ लिए, माफी मांगी। तब इंद्र ने कहा कि वह या तो उन पुत्रों को जीवित करेंगे जिन्हें भंगस्वाना ने राजा रहते जन्म दिया था, या फिर उनको जो युवती बनने के बाद पैदा हुए। भंगस्वाना ने उन पुत्रों को जीवित करने का आग्रह किया।
जिन्हें उसने युवती बनने के बाद जन्म दिया था। इंद्र के कारण पूछने पर उसने बताया, पुरुष की तुलना में एक स्त्री अधिक स्नेह कर सकती है। इस जवाब ने इंद्र को खुश कर दिया। उन्होंने भंगस्वाना से कहा कि वह उन्हें वापस पुरुष बना सकते हैं, लेकिन उस युवती ने जवाब दिया, मैं स्त्री रूप ही चाहती हूँ। संभोग के दौरान एक स्त्री को पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा आनंद आता है। यही वजह है कि मुझे यह रूप अधिक अच्छा लग रहा है। भंगस्वाना के जवाब ने इंद्र को संतुष्ट कर दिया और भीष्म पितामह की सुनाई इस कहानी ने धर्मराज को। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद।